हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल। और आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। करंट अफेयर की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और बढ़ते हैं आज की क्लास में आगे। होपफुली आप लोग मस्त होंगे, एकदम खुश होंगे और सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले अगर पुरानी वीडियो को लेकर के कोई डाउट है, कोई समस्या है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप लोग कमेंट कर दीजिए। कोई भी अगर आपको सुझाव है या कोई भी बेहतरीन आइडिया है तो उसको लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन में। और आज के सेशन में बहुत सारी बातें होंगी। पहली न्यूज़ पर चलते हैं और पहली न्यूज़ क्या है? मेरा बदलता भारत मेरा अनुभव। तो पहली न्यूज़ क्या है? बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान में भाग ले और जीतें पुरस्कार। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के सहयोग से एक नया अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में हुए परिवर्तनकारी विकास को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करना है। यह आम नागरिकों को अपनी सोच, अनुभव और रचनात्मकता साझा करने का मंच प्रदान करती है। अभियान के तहत 5 प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा अनुभव उसमें शेयर करना है कि जो बदलता भारत है मेरा अनुभव चैलेंज है, इसमें 5 प्रकार के प्रतियोगिताएं हो रही हैं और इसमें अगर आप भाग लेते हैं तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा। क्यों किया जा रहा है? माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 11 वर्ष जो हमारे मोदी सरकार के हुए हैं उसमें आपको क्या ऐसे परिवर्तन हुए हैं, क्या ऐसा परिवर्तनकारी चीज़ें आपको लगी हैं, उन सब चीज़ों को आप शेयर करिए और अपने अनुभव बताइए और उन प्रतियोगिताओं को खेलिए। उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं, अच्छे अच्छे उपहार या अच्छे अच्छे पुरस्कार जीत सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई पहली न्यूज़। पढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ पर। जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल 19 जून 2025 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल का शुभारंभ किया है जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है या विकसित किया जा रहा है। ये जरूर याद रखा करिए कि मंत्रालय कौन सा है, क्योंकि मंत्रालय आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसलिए मंत्रालय जरूर याद रखिएगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया को मजबूत बनाना है। यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और अन्य हितधारकों को आंकड़े, केस स्टडी, टूल किट, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। तो ये क्या चीज़ें करेगा? नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और अन्य हितधारकों को आंकड़े प्रस्तुत करेगा, केस स्टडीज़ देगा, टूल किट देगा, प्रशिक्षण देगा और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। तो ये रही दूसरी न्यूज़। 19 जून के दिन ये काम हुआ है। जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल को शुरुआत किया। किसने शुरू किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि अन्नपूर्णा देवी कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। थर्ड न्यूज़ पर चलते हैं। तीसरी बात है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ की हरित ऋण सुविधा शुरू करने की योजना बनाई है। मतलब कि इतने 1000 करोड़ रुपए हरित ऋण के तहत लोगों को ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों SDGs को समर्थन देने वाली परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस सुविधा के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों, उनकी एजेंसियों व निजी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही हरित परियोजनाओं को ऋण मिलेगा। न्यूनतम ऋण राशि 100 करोड़ तय की गई है कि मतलब 100 करोड़ रुपए तो आपको लेने ही पड़ेंगे। तो नाबार्ड जो है वो हरित योजनाओं को 10,000 करोड़ रुपए के लोन बांटने की बात कर रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो नाबार्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। और अगर आपको आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो कोई ना कोई कमेंट करेगा, अदरवाइज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक, चौथे नंबर की न्यूज़, कार्लोस अल्कराज ने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीत लिया है।
स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने 23 जून 2025 को क्वीन क्लब चैंपियनशिप HSBC चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया, जिसमें उन्होंने फाइनल में चेक गणराज्य की जीरी लेहेका को 7-5, 6-7 और 6-2 से हराया है। यह इस टूर्नामेंट का दूसरा खिताब है जो इन्होंने जीता है। इससे पहले उन्होंने 2023 में यह एकल खिताब जीता था। 2025 में यह उनका 5वां और करियर का 21वां टूर लेवल खिताब है। घास कोर्ट पर यह अल्काराज की लगातार 18वीं जीत है। कौन सी जीत है इनकी? 18वीं जीत है। तो कार्लोस अल्काराज जो हैं उन्होंने दूसरा क्वींस क्लब का खिताब जीत लिया है। बढ़ते हैं फिफ्थ न्यूज़ पर। फिफ्थ न्यूज़ क्या है? भारत ने 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में के लिए लोगो और शुभंकर विराज लॉन्च किया है। ये शुभंकर विराज हैं और एक इन्होंने अपना लोगो भी लॉन्च किया है। ठीक, तो पढ़ते हैं इस बात को आगे। 20 जून 2025 को नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आधिकारिक लोगो और शुभंकर विराज का अनावरण किया गया है, जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है क्योंकि पहली बार देश इस वैश्विक पैरा खेल प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। यह चैंपियनशिप 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित होगी, जिसमें 100 से अधिक देशों के एथलीट भाग लेंगे और कुल 186 पदक स्पर्धाएं होंगी। तो कुल मिलाकर के 186 पदक हैं जिनके लिए प्रतिस्पर्धाएं होंगी और जो उनको जीतेगा उनको वो दी जाएंगी। और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है, पहली बार मेज़बानी कर रहा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम्स में ये देखने को मिल सकती है। 6 नंबर की बात करते हैं। थंडर ने ओक्लाहोमा सिटी में फ्रेंचाइजी का पहला NBA खिताब जीता है। बढ़ते हैं इस बात को। 22 जून 2025 को ओक्लाहोमा सिटी थंडर ने NBA चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया, जो 2008 में सिएटल से स्थानांतरित होने के बाद टीम की पहली जीत है। फाइनल में थंडर ने इंडियाना पेसर्स को 103-91 से हराया। निर्णायक गेम 7 में पहला हाफ बेहद रोमांचक रहा, जिसमें लीड 11 बार बदली, लेकिन तीसरे क्वार्टर में थंडर ने 34-20 की बढ़त लेकर मैच पर कब्जा जमा लिया। तो कुल मिलाकर के ये थंडर ने ओक्लाहोमा सिटी में फ्रेंचाइजी का पहला NBA खिताब जीत लिया है। तो इन्होंने क्या किया है? कब्जा जमा लिया है। बढ़ते हैं 7 नंबर की न्यूज़ पर। 7 नंबर की न्यूज़ क्या है? अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है। तो मिडनाइट हैमर जो है किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? अमेरिका द्वारा। कहाँ पर? ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए इन्होंने ये शुरुआत की है। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर 22 जून 2025 को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान स्थित 3 परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला किया। इस सैन्य कार्रवाई में अमेरिका ने B-2 स्प्रिड बम्बर्स को, यानी B-2 स्प्रिड बम्बर जो होते हैं, और टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यह हमला इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका की औपचारिक भागीदारी का संकेत है। इसकी शुरुआत 13 जून को इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन से हुई थी। तो कुल मिलाकर के इजराइल और ईरान पर जो युद्ध चल रहा है उसमें इजराइल की तरफ से अमेरिका ने अपना भागीदारी का संकेत कर दिया है। B-2 बॉम्बर, स्पिरिट बॉम्बर और टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करके इन्होंने क्या किया है? ये क्या किया यहाँ पर? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, और इसके तहत ईरान के परमाणु स्थानों पर हमला किया गया है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि स्पिरिट बॉम्बर द्वारा और टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर की न्यूज़ पर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता है। क्यों जीता है देख लेते हैं। वित्तीय सेवा विभाग DFS, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB को डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार IPPB को DFS के प्रदर्शन सूचकांक के सभी भुगतान बैंकों में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मिला है।
इसके अतिरिक्त फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए विशेष उल्लेख भी प्रदान किया गया। यह सम्मान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा आईपीपीबी के एमडी और सीईओ श्री आर विश्वेश्वरन और सीजीएम और सीएसएमओ श्री गुरुशरण रॉय बंसल को प्रदान किया गया है। ठीक, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसको डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने जो सभी प्रदर्शन सूचकांक होते हैं उनके लिए पहला स्थान इन्होंने क्या किया है, हासिल किया है। ठीक, तो ये रहे 8 न्यूज़ और इन 8 न्यूज़ की अब होगी यहाँ पर प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन क्या है, बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रसारण एवं सूचना मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया है? पिछले 11 वर्ष में जो मोदी जी की सरकार है उस सरकार में जो भी परिवर्तन हुए हैं उसमें आपका क्या अनुभव रहा है, इस चीज़ को आप यहाँ पर बताएं। और 5 इसमें प्रतियोगिताएं होंगी, उन प्रतियोगिताओं में अगर आप भाग लेते हैं तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा। अगर आप जीतते हैं तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने माई गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य बीते 11 वर्षों में पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए विकास को रचनात्मक रूप में प्रस्तुत करना। इस अभियान के तहत नागरिकों के लिए इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, शॉर्ट ऑडियो विजुअल, ब्लॉग लेखन, क्विज जैसी 5 प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। मतलब अगर आप इम्प्रेस्ड हैं मोदी सरकार से तो उनके लिए आप इंस्टाग्राम रील्स बनाइए, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाइए, शॉर्ट ऑडियो वीडियो विजुअल्स बनाइए, ब्लॉग लेखन करिए या क्विज जैसी 5 प्रतियोगिताओं में से भाग लीजिए। तो आपको, अगर आप जीतते हैं तो उसमें आपको बढ़िया से अवार्ड दिया जाएगा। चलिए, सेकंड नंबर पर जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा है। तो इन्हीं की मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा किया गया है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यह पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है जिसका उद्देश्य नीति निर्माण में लैंगिक समानता और जेंडर बजटिंग को मजबूती देना है। ठीक है, ये हुई बात। बढ़ते हैं थर्ड पर। नाबार्ड की हरित ऋण सुविधा ग्रीन लैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025 में 25-26 में कितने करोड़ रुपए देने की योजना बनाई गई है? तो इसका 10,000 करोड़, मिनिमम 100 करोड़ रुपए तो दिए ही जाएंगे। तो ये है कुल मिलाकर के जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना है। इस सुविधा के तहत सरकारी व निजी संस्थाएं ऋण प्राप्त कर सकेंगी जिसमें न्यूनतम राशि 100 करोड़ रुपए की होगी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। कार्लोस अल्काराज ने HSBC चैंपियनशिप 2025 में फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया है? तो जीरी लेहेका को इन्होंने हरा दिया है। ये इनका इस चैंपियनशिप में लगातार दूसरा खिताब है। पढ़ते हैं, स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने 23 जून 2025 को क्वीन क्लब चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है जहां उन्होंने फाइनल में चेक खिलाड़ी जीरी लेहेका को 7-5, 6-7 और 6-5, 6-2 से हराया है। यह उनका इस टूर्नामेंट में दूसरा और 2025 में 5वां टूर लेवल खिताब है। घास कोर्ट पर यह लगातार 18वीं जीत रही है। इस साल उन्होंने इंडियन वेल्स और मैड्रिड जैसे बड़े टूर्नामेंट भी जीते हैं। तो ये 4 बातें हो गई। बढ़ते हैं 5th न्यूज़ पर। 5th न्यूज़ क्या है? विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में किया जा रहा है और पहली बार किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका लोगो है और ये इसके शुभांकर हैं वरुण। ठीक, वरुण नहीं, इनके शुभांकर का नाम क्या है? विराज नाम है इनका। क्या हो गया? एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गए हैं, इसको हम छोटा करते हैं फिलहाल। हट गया, ये तो नहीं हट रहा। खैर, नहीं हट रहा तो एक एरर रहता है। तो ये इसके क्या हैं? विराज शुभांकर हैं और ये इसका लोगो है। 20 जून 2025 को नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का लोगो और शुभंकर विराज लॉन्च किया गया है। यह पहली बार है जब भारत इस वैश्विक पैरा खेल प्रतियोगिता की मेज़बानी कर रहा है।
चैम्पियनशिप 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में आयोजित होगी। इसमें 100 से अधिक देशों के एथलीट हिस्सा लेंगे और 186 प्रतिस्पर्धाएँ इसमें खेली जाएंगी। 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर की क्वेश्चन क्या है, न्यूज़ क्या है। NBA 2025 फाइनल में ओक्लाहोमा सिटी थंडर ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? तो इंडियाना पेसर्स को इन्होंने हरा करके खिताब जीत लिया है। ठीक, बढ़ते हैं 7वें न्यूज़ पर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश द्वारा शुरू किया गया एक सैन्य अभियान है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है वो अमेरिका द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है, इसको पढ़ते हैं। 22 जून 2025 को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान स्थित परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला किया। B-2 स्पिरिट बम वर्षकों यानी B-2 बॉम्बर और टोमहॉक क्रूज मिसाइलों के से किए गए इस हमले में पहली बार GBU-57/B बंकर बस्टर बम का उपयोग हुआ, जो बेहद मजबूत संरचनाओं को भेदने में सक्षम है। ठीक, तो ये हो गई ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। 8वें नंबर की बात करते हैं। डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 में किस संस्था को सम्मानित किया गया है? तो इसमें IPPB को इसको सम्मानित किया गया है। भारतीय या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB को वित्तीय सेवा विभाग द्वारा डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान IPPB को DFS के प्रदर्शन सूचकांक में सभी भुगतान बैंकों में शीर्ष स्थान पाने और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में विशेष उल्लेख के लिए मिला है। पुरस्कार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने IPPB के अधिकारियों को प्रदान किया है। तो ये हो गई 8 न्यूज़, 8 बातें। अब आते हैं वन लाइनर पर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने ईरान के किन प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाया है? तो पहला नतांज, दूसरा फोर्डो और तीसरा इस्फहान। नतांज, फोर्डो और इस्फहान में इन्होंने क्या किया है? B-2 बॉम्बर और एक मिसाइल के तहत यहाँ पर हमला किया गया है। सेकंड, IPPB के वर्तमान प्रबंधक निदेशक और CEO कौन है? R विश्वेश्वरन। MD एंड CEO कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर R विश्वेश्वरन। ये देखिए, हमने भी कमेंट करने के लिए कहा था आपसे और यहाँ पर देखिए आ गया। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग के सामने चीज़ें आती रहती हैं, तो इनको भी ध्यानपूर्वक आप लोग समझते रहिएगा। और ये कब हुई थी? तो इसको और ध्यान कर लीजिएगा। ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को। तो 12 जुलाई भी आने वाला है, इसलिए भी ध्यान रखिएगा कि वो 12 जुलाई को हमने नाबार्ड की स्थापना देखने को यहाँ पर मिल जाती है। 1982 को स्थापना हुई थी। चौथा नंबर, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभारंभकर का नाम क्या है? विराज। और 2025 NBA फाइनल्स में MVP किसे चुना गया है? तो साई गिलजियस अलेक्जेंडर को। ठीक है, तो ये हुई 5 बातें। अब बढ़ते हैं 6वीं पर। यह अल्कराज का क्वीन क्लब चैंपियनशिप का कौन सा खिताब था? तो इन्होंने दूसरा लगातार खिताब जीता है। 7वां, नाबार्ड की हरित ऋण योजना मुख्य रूप से किन परियोजनाओं को ध्यान में रखकर शुरू की गई? तो तीसरा है एथेनॉल संयंत्र और इलेक्ट्रॉनिक वाहन। तो अगर कोई ऐसा है जो प्राइवेट संस्था है जो एथेनॉल और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए कुछ कर सकती है, उसके लिए ये ऋण प्रदान करेगी। HSBC चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। 9th नंबर की बात करते हैं। भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो जेंडर बजटिंग की शुरुआत 2005 और 6 में हुई थी। 10वें नंबर की बात करते हैं। बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान किस दीर्घकालिक दृष्टिकोण से प्रेरित है? तो ये विकसित भारत @2047 इससे प्रेरित है। तो होपफुली आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, चीज़ें अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत ही जल्द यानी कि आप लोग को पेट से रिलेटेड हिंदी, GS, करंट तो इसमें चल ही रहा है, और मैथ्स, इन 3 चीज़ों की क्लास आपको बहुत ही जल्द इसी चैनल पर इसी माध्यम से मिलने वाली हैं। तो मिलेंगे बाकी सारी क्लासेस के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंदे मातरम और
जय हिंद। सभी लोग को अगेन गुड बाय, राधे राधे, नमस्कार। जो भी अच्छा लगे उसको आप लोग अपने आप से मान लिया करिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।